हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है हेल्पिंग वर्ब्स इन प्रेजेंट टेंस। यानी प्रेजेंट टेंस में जो भी हेल्पिंग वर्ब्स है वो कैसे इस्तेमाल होते हैं और कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं और हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं वो सब पढ़ेंगे हम इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो आइए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। पहले हम समझेंगे कि हेल्पिंग वर्ब्स कौन से वर्ब्स होते हैं, एक डेफिनेशन के थ्रू समझेंगे। Auxiliary verbs are called helping verbs. These are used with another verb in a sentence or a phrase. देखो, auxiliary verbs को हम helping verbs कहते हैं। यानी helping verbs means auxiliary verbs, auxiliary verbs means helping verbs. These are used with another verb in a sentence or a phrase. इन verbs को हम एक sentence में या एक phrase में, ये मान लीजिए कि एक sentence में main verb जो sentence में होते हैं उनके साथ हम इसे इस्तेमाल करते हैं। For example कैसे? He is running, वो दौड़ रहा है। यहाँ पर देखो इज जो है, इज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है और रनिंग यहाँ पर मैन वर्ब है। यानी मैन वर्ब जो रनिंग है उसके पीछे हमने क्या अटैच किया है, हेल्पिंग वर्ब। यानी हेल्पिंग वर्ब ऑलवेज एक सेंटेंस में किसके साथ जुड़ा रहता है, मैन वर्ब के साथ। हेल्पिंग वर्ब्स इन प्रेजेंट टेंस, यानी कौन कौन से प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। एक तो होता है इज, एम, आर। इतने पढ़ेंगे हम इस वीडियो में। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं जो प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल होते हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इज, एम, आर के बारे में। इनको अच्छी तरह से हम समझेंगे कि कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये बात याद रखनी है कि इफ देयर इज नो मैन वर्ब इन अ सेंटेंस देन हेल्पिंग वर्ब इज नोन एज मैन वर्ब। यानी अगर किसी सेंटेंस में मैन वर्ब नहीं होगा, क्योंकि ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जिनमें मैन वर्ब नहीं होता है, अगर ऐसा कोई सेंटेंस होता है जिसमें मैन वर्ब नहीं होता है तब वहां पर जो हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में होता है वो मैन वर्ब कहलाता है। क्योंकि कभी कभार ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ लेता है कि सेंटेंस देता है लेकिन उसमें मैन वर्ब नहीं होता है और बोलता है कि बताओ इसमें मैन वर्ब कौन सा होता है, तो वहां पर मैन वर्ब कौन सा होता है, हेल्पिंग वर्ब। तो अब पहला हेल्पिंग वर्ब इज का यूज हम देखेंगे कि इज को हम कहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका पहला यूज है इट इज यूज्ड इन प्रेजेंट टेंस विथ सिंगुलर नाउन। देखो पहला यूज है, इसको हम प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल करते हैं सिंगुलर नाउन के साथ। यानी इज को कहां पर इस्तेमाल करते हैं, सिंगुलर नाउन के साथ, प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर नाउन के साथ। ये इसका पहला रूल है। दूसरा रूल क्या है इसका, इट इज ऑल्सो यूज्ड विथ ही, शी, इट। इसे हम ही, शी, इट के साथ भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ही, शी, इट हम किसे कहते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। यानी इसको हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ भी इस्तेमाल करते हैं, ही, शी, इट के साथ। यानी दो यूज आ गए इज के। एक तो इसे हम सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं, दूसरा इसे हम ही, शी, इट के साथ इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे शाहिद इज प्लेइंग। शाहिद एक नाउन है, सिंगुलर नाउन है, इसके साथ क्या इस्तेमाल किया है, इज, और फिर बाद में प्लेइंग क्या है, मैन वर्ब है। शाहिद इज प्लेइंग, शाहिद खेल रहा है। अब दूसरा सेंटेंस, शी इज वॉशिंग सम क्लोथ्स। यहां पर देखो शी, ही, शी, इट में से शी है यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके साथ भी हम इस्तेमाल करते हैं इज, और उसके बाद इज यहां पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, उसके पास वॉशिंग क्या है, मैन वर्ब है, यानी वो कुछ कपड़े धो रही है। यूज ऑफ एम। एम को हम कहां पर इस्तेमाल करते हैं, एम का सिर्फ एक ही यूज है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इट इज ओनली यूज्ड विथ आई। इसे सिर्फ हम आई के साथ इस्तेमाल करते हैं। आई मीन्स मैं, जो सब्जेक्ट हम इस्तेमाल करते हैं आई, उसके साथ ही सिर्फ आई के साथ एम इस्तेमाल होता है। एम आई के बिना और कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँ, आई के साथ एम इस्तेमाल किया, लेकिन एम यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मीन्स ऑक्सिलरी वर्ब, जैसे पहले ही मैंने डेफिनेशन में बताया। ईटिंग यहाँ पर क्या है, मैन वर्ब, यानी मैन वर्ब के साथ क्या इस्तेमाल हुआ है, हेल्पिंग वर्ब। दूसरा, आई एम ए डॉक्टर। अब देखो आई एम ए डॉक्टर, इस सेंटेंस में आपको मैन वर्ब नहीं दिखेगा क्योंकि यहाँ पर मैन वर्ब नहीं है, लेकिन फिर यहाँ पर मैन वर्ब कौन है, यहाँ पर मैन वर्ब बन जाएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इस सेंटेंस में कौन सा है, एम, यानी एम इस सेंटेंस में मैन वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब भी कौन सा है, एम, मैन वर्ब भी एम है। अब तीसरा हम पढ़ेंगे यूज ऑफ आर। आर को हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। पहला इसका रूल क्या है, इट इज यूज्ड विथ प्लुरल नाउन्स।
इसको हम प्लूरल नाउन्स के साथ इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने इज को देखा था, इज को हम सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही इसको हम प्लूरल नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं इन प्रेजेंट टेंस। आर को हम प्लूरल नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं कहाँ पर? प्रेजेंट टेंस में। इट इज ऑल्सो यूज्ड विथ वोई दे यू। इसको हम वोई दे यू के साथ भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वोई दे यू हम इनको हम क्या मानते हैं कि ये प्लूरल है। जैसे वोई हम यानी प्लूरल, दे वो भी बहुत सारे होंगे, वो भी प्लूरल है। यू तो सिंगुलर भी हो सकता है प्लूरल, अब इसको मान के चलते हैं प्लूरल। यानी दो यूज आ गए आर के, एक तो इसे हम वोई दे यू के साथ इस्तेमाल करते हैं, दूसरा इसे हम प्लूरल नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं। ये दो रूल आपको याद रखने हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्लेयर्स आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। प्लेयर्स ग्राउंड में खेल रहे हैं। अब प्लेयर्स कोई एक प्लेयर नहीं हो सकता, ये तो प्लूरल नाउन है, इसलिए इन प्लूरल नाउन के साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल करेंगे? आर। हेल्पिंग वर्ब आर यहाँ पर इस्तेमाल होगा। आर के बाद मैन वर्ब जो है प्लेइंग। याद रखना है जो भी मैन वर्ब होगा, मैन वर्ब से पहले हमें इस्तेमाल करना है हेल्पिंग वर्ब, फिर मैन वर्ब इस्तेमाल करना है। जैसे आर के बाद क्या है? प्लेइंग। और दूसरा सेंटेंस दे आर वॉकिंग स्लोली। अब देखो वही दे यू में से है, दे आर वॉकिंग स्लोली, वो धीरे चल रहे हैं। यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? आर, और मैन वर्ब कौन सा है? वॉकिंग।